नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे गांव शहर 100 खबर। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। पटना में लॉकडाउन में चला पुलिस का डंडा। डाक बंगला चौराहे और गांधी मैदान में सड़कों पर लोगों की पिटाई, बेवजह घर से निकलने पर पिटाई। दानापुर में बेवजह बाहर निकलने पर पुलिस की सख्ती, नियमों का उल्लंघन कर पुलिस बरसा रही डंडे। दानापुर में ही बेवजह सड़क पर निकलने वालों को पुलिस ने कराया उठक बैठक। लॉकडाउन का नियम तोड़ने पर मिली उठक बैठक की सजा। लखीसराय में महंगी पड़ी लॉकडाउन की अनदेखी, बेवजह घूम रहे लोगों पर चुटकी लाठी, बड़ी संख्या में गाड़ियां जब्त। नवादा में भी लॉकडाउन के गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन सख्त, बेवजह सड़कों पर निकलने वालों से कराई उठक बैठक। पुलिस ने डंडे भी बरसाए। बेगूसराय में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने एक नवदंपति को रोका। दूल्हे राजा अपनी दुल्हन लेकर घर के लिए हुए थे रवाना। पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोकी गाड़ी। शेखपुरा के बरबीघा में ठेला पर नींबू बेचने वालों को पुलिस ने मारा डंडा। नींबू बेचने वाले का सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, सड़क पर लेटकर आधे घंटे तक रोता रहा। मुजफ्फरपुर में सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों के पुलिस ने की पिटाई। फलों की दुकान को पुलिस ने जबरन हटाया। लॉकडाउन लगाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार के लोगों से अपील, शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों को टालने की अपील। कहा, कोरोना की चेन को तोड़ने में मिलेगी मदद। कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अहम बैठक। राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इंतजामों की समीक्षा। डिप्टी सीएम समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। बेतिया में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। बगैर काम के घूमने वाले से वसूला गया जुर्माना। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। बेतिया के मीना बाजार में प्रशासन ने सब्जी दुकानों को कराया बंद। सब्जी मंडी में रोज की तरह थी भीड़। हाजीपुर में एसडीओ और एसडीपीओ ने सड़क पर उतरकर दुकानों को कराया बंद। बेवजह आने जाने वाले लोगों को दी सख्त हिदायत। मधेपुरा में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सड़क पर प्रशासन, पुलिस अधिकारियों की लगातार पेट्रोलिंग। छपरा में लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों से आने वाले रेल यात्री परेशान। घरों तक जाने में दिक्कत का करना पड़ रहा सामना। छपरा जंक्शन के बाहर यात्रियों की भीड़। औरंगाबाद में लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने को लेकर डीएम और एसपी सड़क पर उतरे। गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने की हिदायत। शेखपुरा में लॉकडाउन को लेकर नहीं दिख रही सख्ती। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही जारी, नहीं दिखाई दे रहे मजिस्ट्रेट और पुलिस। शेखपुरा में नहीं हो रहा नियमों का पालन। सड़क पर नहीं दिख रहे अधिकारी, आम दिनों की तरह नजारा। पूर्णिया के डीएम और एसपी ने लिया बाजारों का जायजा। दुकानदारों पर सख्ती, बेवजह घर से नहीं निकलने की अपील। मधुबनी में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन की टीम अलर्ट। सड़क पर उतरकर दुकानों को कराया बंद। माइकिंग के जरिए घरों में रहने की अपील। देवघर में पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरे एसडीओ, दुकानों को कराया गया बंद। पलामू के हुसैनाबाद में पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। खगड़िया में प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। माइकिंग के जरिए कोरोना को लेकर किया जागरूक। भागलपुर में डीएम ने किया इमरजेंसी सेंटर का निरीक्षण। 24 घंटे काम करेगा सेंटर। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई। पटना के चौक चौराहों पर लॉकडाउन के पहले दिन विशेष चेकिंग अभियान। नियम तोड़ने पर किया जा रहा फाइन। पटना में खुद सड़कों पर घूम रहे डीएम, बेवजह घर से निकलने वालों पर कार्रवाई। लॉकडाउन लागू होने के बाद कोविड जांच सेंटर से भीड़ गायब। जांच सेंटर पर पसरा सन्नाटा। जांच के लिए आ रहे इक्के दुक्के लोग। समस्तीपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। सड़कों पर मिले भारी संख्या में इस्तेमाल किए पीपीई किट। भभुआ में समय पर प्रशासन ने दुकानों को कराया बंद। बेवजह घूम रहे लोगों को फटकार लगाई। यात्रियों को 50% यात्री ही ले जाने का आदेश।
बक्सर में सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरी पुलिस, लोगों से लॉकडाउन के नियम के पालन की अपील, बाइक फोर्स भी तैनात। बांका में 4 दुकानों को किया गया सील, अन्य दुकानदारों को भी चेतावनी। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन में ढील के दौरान सड़कों पर दिखे लोग, बाइक, ऑटो और कार के साथ मोटर गश्ती, बगैर मास्क के घूम रहे थे लोग। छपरा में सुबह में दिखी बाजारों में चहल पहल, 11 बजे के बाद बाजार में लोगों की संख्या कम, पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। नवगछिया में सड़कों पर उतरे डीएसपी, बेवजह निकलने वाले लोगों से की पूछताछ, घरों से नहीं निकलने की हिदायत। जहानाबाद में लॉकडाउन का नहीं दिख रहा असर, समय सीमा समाप्त होने के बाद भी खुली है दुकानें, बाजार में भी आवाजाही जारी। पलामू के मेदिनीनगर में अवैध सब्जी दुकानों पर कार्रवाई, तिरपाल की आड़ में चल रही सब्जी दुकानों को प्रशासन ने हटाया। मुंगेर में एसबी सड़क पर उतरकर नियमों का करवा रहे पालन, छूट की अवधि में बाजारों में रही भीड़। सासाराम में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, लॉकडाउन के पालन की अपील। बोकारो के चंदनकियारे में कोविड केयर सेंटर खोलने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री उमाकांत रजक धरने पर बैठे, मजदूर मैदान में टेंट अस्पताल खोलने का विरोध। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पटना की सड़कों पर की जा रही माइकिंग, कोरोना का चेन तोड़ने के लिए लोगों से सहयोग की अपील। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़, सब्जी मंडी की तस्वीर हैरान और परेशान करने वाली, आखिर कैसे टूटेगा कोरोना का चेन। अरवल शहर में लॉकडाउन के बाद भी लापरवाही, सड़क पर दिख रहे लोग, गाड़ियों की भी आवागमन जारी। नालंदा में भी लॉकडाउन का नहीं दिखा असर, आम दिनों की तरह सड़क पर चल रही गाड़ियां, प्रशासन नहीं दिख रहा गंभीर। बाढ़ में लॉकडाउन के पहले दिन बीडीओ ने किया बाजार समिति का मुआयना, दूरी बनाकर सब्जी बेचते नजर आए दुकानदार, नियमों के सख्ती से पालन के निर्देश। शेखपुरा में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात, वाहनों की आवाजाही पर रोक, ठेला और सब्जी बेचने वालों को सड़क से हटाया। जम्मू शहर के बाजार में भी लोगों की भीड़, नियमों की खुलेआम अनदेखी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं। नवादा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, सब्जी बाजार में नियम का उल्लंघन कर लगाए गए बाजार को हटाया गया, सड़क पर उतरे एसडीएम और एसडीपीओ। समस्तीपुर प्रेस क्लब में फ्रंटलाइन वर्कर कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन, न्यूज चैनल, अखबार और वेब मीडिया से जुड़े पत्रकारों को दिया गया वैक्सीन। सीतामढ़ी प्रेस क्लब में 18 से ऊपर के आयु वाले पत्रकारों को दिया गया वैक्सीन, अधिकारियों की देखरेख में वैक्सीनेशन की व्यवस्था। राज्य के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लगातार पहुंच रहा ऑक्सीजन कंटेनर, मालवाहक विमान से पहुंचा 12 ऑक्सीजन कंटेनर। जामताड़ा सदर अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए अलग से 50 बेड की होगी व्यवस्था, अस्पताल में दवा और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। जमशेदपुर के लिंक रोड में कदमा सब्जी मार्केट में भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं। मंत्री मोहम्मद जमा खान पहुंचे भभुआ सदर अस्पताल, कोरोना मरीजों की समस्याओं को लेकर समीक्षा की, 150 बेड पर होगा कोरोना मरीजों का इलाज। दुमका के फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट, अब नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। पटना के मिलर हाई स्कूल में बना कम्युनिटी किचन, कोरोना को लेकर कम्युनिटी किचन की शुरुआत। पटना हाई स्कूल में भी कम्युनिटी किचन की शुरुआत, गरीब तबके के लोगों के लिए खाना की व्यवस्था। बाढ़ में एबीवीपी से जुड़े कई युवा कोरोना के खिलाफ जंग में निभा रहे भूमिका, कई इलाकों को किया गया सैनिटाइज। वैशाली के महनार सामुदायिक अस्पताल में 3 संदिग्ध मरीजों की मौत, इलाके में मचा हड़कंप। मधुबनी में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, 3200 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त, प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने सीएम को लिखा पत्र, कोरोना से मरने वाले परिवार को मिले मुआवजे, 4 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग।
हाजीपुर में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कोरोना के नाम पर विधायकों और पार्षदों के का लिया 159 करोड़ का मांगा हिसाब। कहा सरकार फंड का सही तरीके से नहीं कर रहे इस्तेमाल। भागलपुर के सबसे बड़े आत्माराम मेडिकल स्टोर में ड्रग्स विभाग की छापेमारी। दुकान के स्टॉक को मिलाया गया कोरोना की दवाएं मांगने के निर्देश। लखीसराय में सामाजिक कार्यकर्ता ने किया मास्क का वितरण। सब्जी दुकानदार और ई रिक्शा चालकों के बीच मास्क का वितरण। खगड़िया में हर गली मोहल्ले को किया जा रहा सैनिटाइज। 500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप। खगड़िया सदर अस्पताल में लापरवाही बिना रोक टोक कोरोना मरीज से मिल रहे परिजन। संक्रमण का बड़ा खतरा। रोहतास के डेहरी में उत्तरी प्रशासन की टीम लॉकडाउन को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। सीतामढ़ी में प्रेस क्लब समेत अहम जगहों पर सैनिटाइजेशन। संक्रमण को रोकने के लिए नगर परिषद का अभियान। बेतिया का जीएमसीएच कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित। 150 बेड पर ऑक्सीजन के साथ होगा कोरोना मरीजों का इलाज। बेतिया के वार्ड नंबर 24 में सैनिटाइजेशन अभियान। निवर्तमान सभापति गरिमा सिकारिया की तरफ से छिड़काव। बाढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट। एसडीएम ने जताई खुशी। 4 मई को मिले सिर्फ 84 पॉजिटिव। कोरोना काल में गरीबों को नहीं होगी अनाज की कमी। भारतीय खाद्य निगम पूरी तरह से तैयार। पीएम गरीब कल्याण योजना के तीसरे फेज की शुरुआत। रोहतास की डेहरी में कोरोना से बेपरवाह लोग। बिना मास्क के ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ा। सब इंस्पेक्टर भी निजी गाड़ी में बिना मास्क के जाते दिखे। मुंगेर में मंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर में कोरोना केयर सेंटर का निरीक्षण किया। टीकाकरण की रफ्तार पर जताई नाराजगी। नाइट कर्फ्यू में सख्त रहने के निर्देश। मुजफ्फरपुर में नियमों का उल्लंघन पर दुकानदारों पर कार्रवाई। मास्क नहीं पहनने पर लगाया गया जुर्माना। भागलपुर में कोरोना से सिल्क कारोबार को नुकसान। कारोबारियों के सामने भुखमरी के हालात। बुनकरों के सामने रोजगार की समस्या। नवगछिया में जेडीयू विधायक ने गाइडलाइंस का किया उल्लंघन। बैरिकेडिंग खुलवाकर निकलवाई गाड़ी। कंटेनमेंट जोन में जेडीयू विधायक का रौब। मुख्यमंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे गुमला। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए मंथन। जरूरतमंदों को राशन देने का निर्देश। दरभंगा के केवटी विधायक मुरारी मोहन झा ने बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में दिया धरना। कहा ममता की जीत के साथ तृणमूल के गुंडों का तांडव हो गया शुरू। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले पर जताया चिंताजनक। बेतिया के चनपटिया में युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने झोला छाप डॉक्टर को 5 घंटे तक बनाया बंधक। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कराया मुक्त। सिमडेगा के रामजोल गांव में पत्नी के साथ हैवानियत। शराब के नशे में पति ने चाकू मारकर की पत्नी की हत्या। हत्यारा पति गिरफ्तार। बेगूसराय के बछवाड़ा में किसान की हत्या का शव को झोपड़ी से लटकाया। घटनास्थल से शराब की बोतल के ढक्कन बरामद। शराब पीकर किसान की हत्या का शव। नालंदा के बिहार शरीफ में नाली विवाद को लेकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के करिया पंचायत में अपराधियों ने की 20 साल के युवक की हत्या। हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। मामले की जांच में जुटे पुलिस। खगड़िया में कुख्यात अपराधी छबीला यादव 2 सहयोगी के साथ गिरफ्तार। 25,000 का इनामी अपराधी था छबीला। मानसी थाने के दियारा से हुई गिरफ्तारी। वैशाली के बिदुपुर में पटाखे की दुकान में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। औरंगाबाद की ओबरा पुलिस ने स्प्रिट की बड़ी खेप के साथ 2 धंधेबाज को दबोचा। स्कॉर्पियो भी किया गया जब्त। मधेपुरा के साहिबगंज इटहारी मिडिल स्कूल में रंगे हाथ चावल बेचते पकड़ा गया प्रिंसिपल। वीडियो पूरे इलाके में वायरल। वीडियो की जांच शुरू। कटिहार के गरबैली में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। नाबालिग चला रहा था ट्रैक्टर। गुमला के करंजटोली गांव में हाथियों का उत्पात। हाथियों ने के झुंड ने घर को किया ध्वस्त। पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग की। हाथियों के
आखिर में गिरिडीह के राजदा धाम में मचा उत्पात, राम जानकी मंदिर और आश्रम में तो जमकर की तोड़फोड़। गिरिडीह के NH2 बाईपास में बेकाबू स्कॉर्पियो पलटी, हादसे में 2 लोग घायल। मोतिहारी के हरसिद्धि में बेखौफ अपराधियों ने सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। शव मिलने के बाद काली सनसनी, घटनास्थल से 3 खोखा और जिंदा कारतूस बरामद। भागलपुर के कहलगांव में बेटी से मिलने आए माता पिता की ससुराल वालों ने की पिटाई, दंपति के बेटे के साथ भी मारपीट। जख्मी पिता ने ससुराल पक्ष के 2 लोगों के खिलाफ कराया मामला दर्ज। मुजफ्फरपुर में मूर्ति चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, पूछताछ के बाद एक खेत में गड्ढे खोदकर निकाली गई लाखों की चुराई गई मूर्तियां। छपरा के अयोध्या नगर में चोरों का उत्पात, घर में घुसकर कैश और जेवरात समेत 5 लाख के सामान की चोरी, एक संदिग्ध चोर पुलिस के हवाले। गिरिडीह में 2 फर्जी माफतौल पदाधिकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दुकानदार को धमका रहा था फर्जी अधिकारी। गिरिडीह के जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, लोगों में मचा हड़कंप। पटना के जक्कनपुर में दहेज के लिए महिला की हत्या, पति पर छत से फेंकने का आरोप, अनोखी मौत के बाद ससुराल वाले फरार। नवादा के अकबरपुर इलाके में कार और पिकअप वैन की टक्कर, चालकों को आई चोट। जम्मू के लक्ष्मीपुर प्रखंड में तेज बारिश के बाद पुल का डायवर्जन टूटा, दिन भर आवागमन रहा बाधित, कंपनी ने शुरू किया मरम्मती का काम।